हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ 2024 के अंदर, तो 27 मार्च 2024 को, तो इसका एकदम सटीक आंसर की अपने यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अपना खंड ए, तो खंड ए के अंदर अपने को दो संख्याओं का महत्तव स्वावर्तक दे रखा है 27 और उनका लघुत्तम स्वावर्तक दे रखे 162। तो दूसरी संख्या, एक संख्या दे रखी है 54 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल सा छोटा सा सूत्र अपने पास था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो HCF और LCM का अपने को दे रखा था 27 गुना 162। दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या उसमें 54 दे रखी है, एक संख्या अपने को नहीं पता। तो ये 54 जो गुणा में था वो इसके बटे में आ जाना था यहाँ से। तो उसके बाद 27 के पाड़े से कट करते 27 से कम 27, 27 तो ना 54, फिर 2 के पाड़े से ये कट हो जाता 81 पे। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास आता 81। दूसरे के अंदर बहुपद के शून्य के, तो इसके अपने गुणनखंड करने थे 2x के, कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 2x आए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो यहाँ पे माइनस के 4x और प्लस के 2x अपने लेते हैं, तो ये हो जाते हैं माइनस के 2 और गुणा करने पर 8 आता है। फिर इसमें से x कॉमन निकाल के इसको आगे अपने सॉल्व करें, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के और उसके बाद ये आ जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 4। यानी कि एक बार तो x माइनस का 2 आ जाएगा और एक में x है वो प्लस का 4 आ जाएगा। तो माइनस के 2 और प्लस के 4 अपने पास आते हैं। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर पहली संख्या x का 2 गुना मतलब 2x हो गया, y का 7 गुना मतलब 7y हो गया, 5 कम है तो 5 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बनता है 2x बराबर 7y माइनस 5, जो कि दाएं नंबर के अंदर आ जाएगा। समाक्षरी का प्रथम पद n है, सार्वंतर 3 है। तो सूत्र होता है इसका ए एन बराबर a प्लस ए का मान यहाँ पे a प्लस, तो a का मान 2, a प्लस n माइनस 1 d होता है और d का मान अपने पास यहाँ पे 3 है। 2 का 2 आ जाएगा, 3 को n से गुणा करेंगे 3n, 3 एक कम 3, यहाँ पे लास्ट में 3 है। और अब इसमें 3n का 3n आएगा, माइनस के 3 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, तो 3n माइनस 1 इसका राइट आंसर है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के 5 गुणज लेने हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से इसके 5 गुणज हो जाएंगे। तो इसका योगफल आ जाएगा 45। इसके बाद यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोला था, तो इस तरीके से अपने त्रिभुज बनाएंगे। कर्ण स्क्वायर होता है पी आर की स्क्वायर, तो पी और आर तो कर्ण में आ रहे हैं, तो इसका जो समकोण होगा वो क्यू हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी है तो 3 इसकी एक्स अक्ष से दूरी आ जाएगी। इसमें मान बताना था, तो 2 गुना साइन 45 का मान 1/2, कोस 45 का मान भी 1/2। उसके बाद ये 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और बटे में √2 का √2 से गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 अपने पास आ जाता है। आगे यदि किसी वृक्ष की छाया की ऊंचाई 1/√3 है, तो 1/√3 है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, तो इसमें tan 30 आ जाएगा, यानी कि कोण 30 डिग्री का आएगा। जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। बै नंबर, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्जा, तो अब परिधि का सूत्र होता है अपने पास 2πr और बराबर में होता है 176। 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुणा में r बराबर में 176 होगा, और 22 का 2 के साथ गुणा करेंगे 44/7 गुणा में r बराबर 176। अब ये बटे में जो 7 है वो उसके गुणा में चले जाएंगे, तो r बराबर आ जाएगा 176 गुणा में 7 बटे में 44। ये 44 के पाड़े से कट जाएगा 4 पे, 4 को 7 के साथ गुणा करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि गोले का आयतन दे रखा है 36 पाई, तो उसकी त्रिज्या है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3 बराबर 36। पाई अपने को दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो r की घात 3 बराबर आ जाएगा
36 गुणा में 3 और बटे में आ जाएगा 4। ये बटे में जो 3 है वो गुणा में, गुणा वाला 4 वो भाग में, ये कट जाएगा 9 पे। अब 9 को अपने क्या लिख सकते हैं, 9 को अपने 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, या फिर 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, और 27 इसके ऊपर से 3 घात हटाएं तो 27 का जो घनमूल होता है, यानी कि 27 के अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य अपने को बताना है, तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं, तो 11 पूर्ण संख्या अपने को लेनी है 1 2 3 4 इस तरीके से करके, और उन सभी को जोड़ के 11 का भाग कर दोगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर अगला सवाल है बंटन में बहुलक है, बहुलक सबसे जो अधिक बार आ रहा है जो कि 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रायिकता 0.05 दे रखी है, तो ये अपने में 1.00 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगी। आगे अपने खाली स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पे अपने को दे रखा है प्रथम पद a का मान दे रखा है -3, d का मान निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 का मान है माइनस के 1/2, a1 का मान वैसे -3 है, एक सूत्र में माइनस होता तो प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में 1 लगा के इसका लघुत्तम लेके निकालेंगे तो d का मान अपने पास आ जाएगा 5/2। अब d का मान 5/2 आ जाएगा, a का मान अपने पास -3 है, 11वां पद ज्ञात करना तो ये सूत्र आ जाएगा a + 10d। अब इसमें a और d का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 22 आता है। कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कोस 60 और साइन 60 का मान रख के इसकी स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे 1/2 और √3 की 3, और बटे में यहाँ पे आ जाएगी 4 4 आ जाएगा। 4 लघुत्तम लेंगे तो 1 - 3 यानी कि माइनस के 2/4, ये 2 के पहाड़े से काटेंगे तो माइनस का 1/2 आता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154, उसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अपने को लगाना था πr² बराबर 154 होता है। पाई का मान 22/7 गुणा में r² बराबर 154। अब r² का मान ज्ञात करना है तो 154 के गुणा में 154 गुणा में लिखना है 7 और बटे में आ जाएगा 22। 22 7 154 होते हैं, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और r के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे 49 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, तो इसकी त्रिज्या 7 आ जाएगी। उसके बाद शंकु की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है त्रिक ऊंचाई, तो त्रिक ऊंचाई का सूत्र होता है h² + r²। ये त्रिक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है। h ऊंचाई अपने पास आ जाएगी 8 की स्क्वायर, r अपने पास आ जाएगी 6 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 36, जोड़ेंगे 100 होता है, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे 3 माध्य बराबर 2 माध्य और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बहुलक आ जाएगा। उसके बाद वर्ग चिन्ह बताना है, दोनों को जोड़ के 60 और 75 को प्लस करना है, फिर 2 का भाग देंगे तो 67.5 आ जाएगा। 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होती है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम बताना था, तो एलसीएम जो हाईएस्ट पावर होती है, उच्चतम या अधिकतम घात होती है, वो लेना है। जैसे 2 की घात 3 आ रही है सबसे बड़ी, और 3 की घात 2 आ रही है, तो इस तरीके से अब इसको लिखेंगे 8 9 72 आ जाएगा। शून्य ज्ञात करने हैं तो x² और -3 को अपने √3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से सरसमीका बन गई है a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के और बराबर में 0 लगा के इसको करेंगे तो x का मान माइनस का √3 आएगा, और इसके बराबर रखेंगे तो x का जो मान है वो प्लस के √3 आएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को समीकरण को हल करना है, तो दोनों समीकरणें जो अपने को दे रखी थी, यहाँ पे +y से -y है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, +y -y कट जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x, 14 और 4 हो जाएंगे 18, 2 बटे में चला जाएगा, 18 में 2 का भाग दे के 9 आ जाएगा। या फिर अगर आपने इसके निशान चेंज किए, जैसे ये माइनस का कर दिया, ये प्लस का कर दिया, तो इसमें x से x कट जाएगा, y और y 2y हो जाएंगे, 2y और बराबर में आ जाएगा 10, ठीक है। अगर आपने x को काटा है तो 2y बराबर 10, y बराबर 5 आ जाएगा। अगर आपने पहले y से y काट दिया तो x का मान 9, अब ये x का मान समीकरण 1 में रख के हल करेंगे तो y का मान अपने पास 5 आता है।
इसके अंदर अपने को EC का मान ज्ञात करना था, तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद फिर इनका अनुपात लेंगे। अब AD का मान 1.5, DB का मान 3, फिर AE का मान, EC का मान, उसके बाद तिरछा गुणा कर देना है दोनों को आपस में। तो ये EC का मान ज्ञात करना, तो 1.5 इसके बटे में आ जाएगा। पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 30 में 15 का भाग देके 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। उसके बाद 5वें पॉइंट के अंदर इन दो बिंदुओं के बीच की अपने को दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो इस दूरी वाले सूत्र से x2 माइनस x1 की स्क्वायर, y2 माइनस y1 की स्क्वायर, x2 का मान -a है और x1 का मान -a, तो ये प्लस का a हो जाएगा यहाँ पे। फिर y2 का मान -a और y1 का मान भी प्लस का a है, लेकिन सूत्र में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। a में से a घटाएंगे 0, माइनस का a माइनस के 2a, -2a की स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का a होता है, तो इसकी जो दूरी है वो 2a मात्रक आ जाएगी। उसके बाद दोनों जब ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई बराबर है तो कोण वो 45 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से डायग्राम आप लिख के इसको x मान के या कुछ और संख्या मान के आप लिखोगे तो यहाँ पे 10 45 अपने पास उत्तर आता है। 7वें पॉइंट के अंदर बोला है कि एक मीनार आधार से 100 मीटर दूरी पर है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, और जो कोण है वो 60 डिग्री का है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लंब और आधार tan थीटा में होते हैं। tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब ज्ञात करना है, बटे में आधार tan 30 का मान होता है, रूट में 3 होता है, और बराबर में आ जाएगा AB और बटे में इसके 100 है। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से AB बराबर 100√3 मीटर जो इसकी लंब है, ऊंचाई है मीनार की, वो आ जाएगी। 8वें पॉइंट के अंदर अपने को चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आप लगाकर इसमें सभी के मान रखोगे। मान रखने के बाद इसमें 7 से 7 कट जाएगा, 60 दिए 180 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/3 सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय सूत्र होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1014 दे रखा है। ये 6 गुना वाला चला जाएगा भाग में, 1014 के अंदर 6 का भाग देंगे 169, भुजा की स्क्वायर हटाएंगे 169 का वर्गमूल जो कि आ जाएगा 13 मीटर। तो उसकी जो घन की भुजा है वो 13 मीटर हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये काफ़ी सारी इसकी थ्योरी लिखने वाली होती है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या, अब 2 अभाज्य संख्या AB लेते हैं, तो इस तरीके से वो काफ़ी सारी थ्योरी है, वो आपको बुक में से या देख लेनी है, वहाँ से आपको इसके मिल जाएगा। इसमें कुछ सोल्यूशन करने वाला नहीं है, बस वो थ्योरी सी है वो आपको लिखनी है। 5वें प्रश्न के अंदर बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर अपने को x के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 12 आ जाए, और गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -1 आए। तो यहाँ पे माइनस के 4 और प्लस के 3 लेंगे, तो घटाने पर तो -1 होता है, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 आता है। फिर इन दोनों में से अपने को अलग अलग कॉमन निकालना है। तो पहले वाले में से 2x कॉमन निकाल के x - 2 बचेगा, फिर 3 कॉमन निकाल के x - 2 बचेगा, और ये 2x प्लस में 3 और x - 2। अब इनके बारी बारी से बराबर में 0 लेकर x का मान, एक तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3/2, और जो दूसरा x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। उसके बाद छठे प्रश्न में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना कि दो संख्याएं x और y है, अंतर यहाँ पे अपने को 26 दे रखा है, तो अंतर के लिए x - y बराबर 26। एक संख्या दूसरी की 3 गुना है तो x बराबर 3y आ जाएगा। ये जो x का मान 3y है वो इसमें यहाँ पे रख देंगे, x की जगह पे 3y, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 3y में से 1y घटाएंगे, 2y बराबर 26, 2 इसके बटे में चला जाएगा, 26 में 2 का भाग देंगे 13 आता है। और उसके बाद ये जो y का मान 13 है वो वापस अपने समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जो कि अपने x - y बराबर 26 है। y की जगह पे 13 आ गया, ये माइनस का 13 इधर लेके जाएंगे प्लस का, तो 26 में 13 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 39।
तो x का मान आ जाएगा 39 आ जाएगा। उसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर अपने को फिर वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इसको हल करना था। तो उसके बाद जो अपने को यहाँ पे दे रखा है x और बटे में x माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका तिरछा गुणा करना है, तो तिरछा गुणा जब अपने करते हैं तो x का तो गुणा हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, x का गुणा x माइनस 1 के साथ और x माइनस 2 का x प्लस 2 के साथ गुणा करना है। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे x, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनता है जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और 2 की स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा अपने पास x माइनस 4, माइनस से माइनस कटेगा तो x का मान 4 आ जाएगा। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को बिंदु दे रखा है और इनके बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसे अपने को बिंदु दे रखा है और उनके बीच की दूरी दे रखी है 5 मात्रक, तो इस तरीके से अपने मान रखते हुए दूरी वाले सूत्र से इसमें दूरी अपने को 5 दे रखी है, ये ऊपर से रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के मान रखें। 5 की स्क्वायर 25 होती है, इसमें स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 7 में से 3 घटाए 4 की स्क्वायर करेंगे 16, ये 25 से 25 कट जाएगा। अपने पास ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 16, इसके 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस के 10 आए, गुना करने पर 16, तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 8 और माइनस के 2। उसके बाद इनमें से अपने को निकालना होता है कॉमन, कॉमन निकाल के इसको आगे अपने कर दिया 16 और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 2, यानी कि x का मान या तो 8 है या फिर x का मान 2 है। इसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर अपने को tan a बराबर 1/1 दे रखा है, तो बटे में 1 लगा देंगे। लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से अपने यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात कर लिए जो कि √2 आता है। अब यहाँ पे अपने को एक तो चाहिए साइन का मान, एक चाहिए कोस का मान, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान √2, कोस होता है आधार और बटे में कर्ण। अब इसकी जगह अपने मान रखें 2 का 2, ठीक है, 2 का 2 रखेंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 गुणा में साइन a का मान 1/√2 और कोस का मान भी 1/√2। तो अब ये √2 और √2 का गुणा करेंगे, पूरा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से जो इसका उत्तर है वो अपने पास 1 है वो आ जाता है। आगे जो है सवाल अपने पास 10वां है, इसमें 2 खंभों के शीर्ष दे रखे हैं। ये पूरे के पूरे अपने नोटबुक के ऊपर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इन प्रश्नों को अपने देख ही लिया होगा सभी को। इस तरीके से 11वां प्रश्न है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5, 3 है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। फिर 12वें के अंदर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर 13वें के अंदर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर 14वें के अंदर माध्य ज्ञात करना है। 15वें के अंदर प्रायिकता बतानी है। उसके बाद फिर 16वें प्रश्न के अंदर अपने को 5वीं प्रश्नावली से आ जाएंगे गुणज, इसमें अपने को कितने गुणज हैं वो बताना है और अथवा वाले में विषम संख्याओं का योग बताना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न अब की बार बुक में से जैसे थे वैसे के वैसे उठाए गए हैं, कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं किया गया। तो ये सारे जो अथवा वाले हैं वो भी मैंने साथ ही सॉल्व किए हैं। 17वें के अंदर भी अपने को यहाँ पे पी का मान बताना है और अथवा के अंदर अनुपात वाला। 18वें के अंदर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है और संपूरक कोण अंतरित करती हैं वो करना है। 19वें के अंदर अपने को माध्य ज्ञात करना और इसमें अथवा में के का मान ज्ञात करना है। खंड दय के अंदर अपने को 20वां प्रश्न दे रखा है चौथी प्रश्नावली में से, जिसमें अपने को इसके मूल ज्ञात करने होते हैं। 21वां त्रिकोणमिति वाली में से आ जाएगा। 22वां फिर अपना कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना है या फिर इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इन सभी सवालों को अपने एक नोटबुक के ऊपर सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे अपने देखते हैं प्रश्न जैसे 10वां था कि 2 खंबे हैं जिनकी में से एक की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, एक की ऊंचाई 17 मीटर है। तो इस तरीके से 2 खंबे और दोनों के जो शीर्ष है वो एक तार के द्वारा जोड़े गए हैं।
जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ए को सी से ये तार के द्वारा जोड़ा गया और इनमें जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का है। तो इसको मैंने थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बन जाता है ये, ठीक है। तो इसमें अपने क्या दे रखा है, ये 3 मीटर ऊंचाई हो जाए, क्योंकि ये तो 17 मीटर का खंभा है और इधर वाला ये सारा 20 मीटर का है। तो ये ऊपर वाली जो बचेगी ना वो अपने पास 3 मीटर बचेगी ऊंचाई। लंब दे रखा है और अपने को इस तार की लंबाई बतानी। तो तार क्या है, एक कर्ण है। लंब और कर्ण होते हैं साइन थीटा के अंदर, तो साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा, लंब की जगह पे 3 कर्ण। AC का मान ज्ञात करना है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो कर्ण जो तार की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज अपने पास ये बनता है जिसमें कर्ण हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे वाला आधार है AB वो अपने पास इस तरीके से आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 4 है तो आगे वाला ये भी 4 होगा, तो पूरी जो जीवा की लंबाई है वो अपने पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, जीवा की लंबाई। वैसे ही बुक में दे रखा है तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन उठाए हैं। 12वां त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोण 60 डिग्री का है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिज्य सूत्र लगा के πr² थीटा वगैरह इसमें सूत्र लगा के मान रख के उसके बाद कट करके और अपने पास आंसर आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13वें प्रश्न में एक बेलन का जो आधार है उसका क्षेत्रफल 154 दे रखा है। आधार का सूत्र होता है πr² बराबर 154। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को त्रिज्या का मान निकालना था, r का मान निकालना था जो कि आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई अपने को दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैंने यहाँ पे आयतन निकाल दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr(h) होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय। 2 गुना पाई का मान आ जाएगा 22/7, r का मान 7 है, h का मान है 15 है, 7 से 7 कटेगा। 22 को 2 से गुना करेंगे 44 गुना में 15, 15 चौके 60 और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगले सवाल 14वें के अंदर अपने को माध्य निकालना था। सिंपली x और f दे रखे हैं, दोनों का गुणा करके fx बन जाता है। उसके बाद जोड़ करते हैं 321, इसका जोड़ करते हैं 44, दोनों का भाग करके 7.295 इसकी आ जाता। 15वें के अंदर अपने को a प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसमें a है वो 2 बार आ रहा है तो 2/6, इसके कटते 1/3 और d उसमें सिर्फ एक बार ही था तो 1/6। सूत्र लगाना था संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। 16वें के अंदर 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के गुणज 10 और 250 में अपने को बताने थे। तो 10 के बाद 12, 16, 20, 24 और 250 से पहले 248 है जो 4 का गुणज है, मतलब इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ से प्रथम पद का मान, d का मान, an का मान, तो an वाला सूत्र लगा के यहाँ से इसको अपने सॉल्व करते हैं तो n का मान अपने पास 60 आ जाता है जो कि अपना उत्तर आ जाएगा। इसके अथवा में अपने को विषम संख्याओं का योग बताना था। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाता हो, 1, 3, 5, 7 और 49। और इसमें भी पहले a का मान, d का मान, an का मान अपने यहाँ से ले लेंगे। a का मान आ जाएगा, d घटा के 2 आ जाएगा, ये an आ जाएगा। तो an वाले सूत्र से सबसे पहले अपने n का मान निकालते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके n का मान अपने पास आ जाएगा 25। उसके बाद Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने का आप चाहो तो बड़ा सूत्र लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस छोटे सूत्र से भी कर देंगे। तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 625। 17वें के अंदर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, P का मान इसमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे जो AC है, इस AC का मध्य बिंदु पहले ज्ञात करते हैं। इस AC का मध्य बिंदु O ज्ञात करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है x1 + x2 बटे में 2। तो x1 का मान 6, x2 का मान 9 बटे में 2, 15/2। ऐसे y वाला निकाल लेंगे तो 1 + 4 बटे में 2। बट अपने क्या चाहिए, अपने को सिर्फ p का मान चाहिए। तो p का मान जो कि है वो x वाली जगह पे आ रहा है। तो अगर अपने अकेले x का मान भी निकाल लिया ना 15/2 तो उससे भी अपना काम चल जाएगा। इस तरीके से x और y का मान आ गया। अब BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो इसमें x का मान तो अपने पास 15/2 था। उसके बाद चित्र से देख के रखेंगे तो x1 का मान 8 आ जाएगा, x2 की जगह पे p आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएंगे, प्लस का 8 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 8, 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 उत्तर आता है। इसके अथवा में 2:3 दे के अपने को इस विभाजन बिंदु के
निर्देशांक पूछे थे तो विभाजन बिंदु का ये सूत्र लगाकर अनुपात वाला, उसमें इसमें मान रखने हैं। m1 का मान 2, m2 का मान 3, x1 का मान -1 है, x2 का मान 4 है। इसमें मान रख के इसको आगे सॉल्व किया तो x का मान तो आ गया 5/5 1। ऐसे फिर y वाले में रख के सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा 3। तो ये C बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1,3 आते हैं। आगे 19वें प्रश्न के अंदर अपने को माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले इस तरीके से CF बनेगी, उसके बाद ये अपने को लिखना था। ये लिखने के बाद F, L, H, CF के मान वगैरह निकाल के सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रख के इसको सॉल्व किया तो ये पूरा का पूरा 50 में से 32 घटाएंगे 18, ठीक है। ये अपने पास 18 आ जाएंगे। 18 का 10 के साथ गुणा किया 180, 180 में 42 का भाग दे के 4.285 इसको जोड़ेंगे 20 में तो 24.285 आता है। इसके अथवा के अंदर अपने को K का मान ज्ञात करना था। तो K का मान ज्ञात करने के लिए पहले अपने क्या करना है, X और F दे रखा है, दोनों का गुणा करेंगे। 6 5 30, 15 चौके 60, 25 3 75, 35 के 45 दूना 90। अब इन सभी को जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे तो दोनों को प्लस करने पर 15 + K और 255 + 35 K आता है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगा दिया। माध्य अपने को दे रखा है 21.5, इसमें मान रख के उसके बाद तिरछा गुणा किया। तिरछा गुणा करेंगे तो 21.5 का 15 से गुणा करेंगे 322.5, K से गुणा करेंगे 21.5, इधर वाला सेम आ जाएगा। अब पक्षांतरण करना है, प्लस के 255 माइनस के हो गए, इधर जाके माइनस के हो गए। 322.5 में से 255 घटाएंगे 17.5, 35 में से 21.5 घटाएंगे 13.5। ये जो 13 है वो इसके आ जाएगा बटे में, तो इसमें भाग करेंगे तो भाग करने पर K का मान आ जाएगा 5। इसके बाद खंड द के अंदर अपने देखें तो खंड द में एक समकोण त्रिभुज का आधार अपने मान के चलेंगे कि x है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है तो x - 7, कर्ण का मान 13। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण की जगह पे 13, आधार का मान x, लंब की जगह पे x - 7। उसके बाद 13 का वर्ग करेंगे 169 आ जाएगा, x² आ जाएगा। ये a² + b² - के 2ab, तो x और x² हो जाएंगे 2x², 7 की स्क्वायर 49, 2 7 14x हो जाएंगे। प्लस के 169 इधर लेके आ रहे तो माइनस के 169 हो जाएगा। इसको हल करने पर अपने पास समीकरण बन जाती है x² - के 7x - के 60। ये भी समीकरण सही है, अगर इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, पर इसमें 2 का भागजार है, इसको छोटा कर लिया तो ये भी अपने पास आ जाएगा, इससे भी अपना सही है। दोनों में से कोई भी समीकरण लेकर आगे सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इसको अपने किया है श्रीधरा, पहले तो किया गुणनखंड विधि से मैंने, ठीक है। गुणनखंड विधि से अपने इसको सॉल्व किया जो कि था x² - के 7x और माइनस के अपने पास थे 60, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। समीकरण थी और इसको सॉल्व करना है। 7 के 2 टुकड़े करने, जोड़ने घटाने पर -7, गुणा करने पर 60 आए। तो ये गुणनखंड विधि से अपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से अपने पास x का मान x - 12 = 0 रखेंगे, x का मान +5, x + 5 = 0 रखेंगे, x का मान -5। तो ऋणात्मक मान उसको छोड़ देते हैं तो जो आधार अपने पास आ जाएगा 12, ऊंचाई इससे कम है, 7 कम है तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी, जो लंब है जहाँ ऊंचाई है वो 12 - 7 कम है तो ये हो जाएगी 5। और अगर इसको करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से तो ये सूत्र लगाकर इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं 289 का रूट बनता है 17, फिर एक बार प्लस चिन्ह लेकर एक बार माइनस चिन्ह लेके यहाँ से x के मान अपने पास आते हैं। इसके अथवा में दे रखा है अपने को कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 ले लिए, इनके वर्गों का योग 365 है, दोनों के वर्ग कर दिए, x² और x + 1 की स्क्वायर बराबर 365। इसमें x² आ जाएगा, ये a² + b² + 2ab और माइनस के 365 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद 2 का भाग देकर समीकरण को छोटा कर दिया, इसके भी 2 टुकड़े करके गुणनखंड विधि से इसको अपने सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से करने के बाद अपने पास ये आ जाता है इस तरीके से, और यहाँ से x का मान -14, x का मान +13, ऋणात्मक मान छोड़ देते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक अपने पास आ जाएंगे 13 व 14। 21वें के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे कोसेक, तो कोसेक को लिखा जाएगा 1 बटे में साइन,
और कोट को लिखा जाए कोस बटे साइन आ जाएगा, फिर साइन और साइन का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो ये साइन और साइन का लघुत्तम साइन आ गया, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 1 माइनस कोस, दोनों की स्क्वायर अलग अलग की, 1 माइनस कोस को 2 बार लिखा, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ से सरसमीका लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, माइनस वाला कट जाता है और ये बचेगा 1 माइनस कोस बटे 1 प्लस कोस, जो कि अपने को सिद्ध करना था। ऐसे इसके अथवा में जो दे रखा था उसके अंदर भी पहले कोसेक को 1 बटे साइन, साइन का साइन लिखा, सेक को 1 बटे कोस, कोस का कोस, टेन को साइन बटे कोस, कोट को कोस बटे साइन। अब इसके बटे में एक एक लगाते हुए अपने लघुत्तम लेंगे, तो साइन लघुत्तम आ जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे, फिर कोस लघुत्तम आ जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे, फिर दोनों लघुत्तम आ जाएंगे तो यहाँ से भी तिरछा गुना कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। तो 1 यहाँ पे गुना करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेम ही आता है। ये साइन और साइन का गुना करेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे में, कोस का कोस से गुना करेंगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 अपने पास उत्तर आता है। 22 में अंदर कल्पित माध्य 17.5 मानकर इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले अपने निकालना था यहाँ से x का मान, तो 0 और 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 का भाग दे के 2.5, 5 और 10 जोड़ेंगे 15 में 2 का भाग दे के 7.5। इस तरीके से सबसे पहले x निकलता है। अब आगे अपने को d का मान निकालना है, d होता है x माइनस a, तो इन सभी में से 17.5 घटाने हैं क्योंकि 17.5 कल्पित माध्य मानेंगे, 2.5 में से 17.5 घटा देंगे तो माइनस के 15, 7.5 में 17.5 माइनस करेंगे माइनस के 10, माइनस के 5, 0, 5 और 10। उसके बाद गुणा करना है f और d का गुणा, 15 तिये 45, 10 7 70, 15 पंजे 75, 24 0 0, 16 पंजे 80, 10 पंजे 50। माइनस वाले जोड़ेंगे 190, प्लस वाले जोड़ेंगे 130, इन दोनों को देखेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। कल्पित माध्य 17.5 है, कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगाया, सूत्र में मान रखे, सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 60, सिग्मा एफ का मान 70, भाग देंगे 0.857, ये जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 18.357। इसके अथवा के अंदर अपने को बहुलक ज्ञात करने के लिए दे रखा था, तो सबसे अधिक बारंबारता अब अपने पास ये आ रही है 8। ठीक है, ये अपने पास f1 का मान, ये f0, ये f2, l का मान 3, h का मान 2, ये सारे के सारे मान यहाँ पे रख के बहुलक ज्ञात करने के सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना जो बहुलक है वो 3.285 आ जाता है। तो ये था अपना पूरा का पूरा कक्षा 10 विषय गणित 2024 27 मार्च 2024 को जो पेपर हो उसका सॉल्यूशन। अगर कुछ गलत कर दिया हो तो उसके लिए पहले से सॉरी, और अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी अपने कार्यपत्रक और वर्कबुक वगैरह की थी उनमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आए हैं, और जो ये पेपर आया है वो बुक में से ही लिया गया, अलग से कहीं से कुछ संख्या वगैरह चेंज करके अपने को नहीं दी गई। उदाहरण में से सवाल लिए हैं, 1-2 सवालों को थोड़ा बहुत तो चेंज किया है, बाकी सेम टू सेम बुक में से जैसे क्वेश्चन थे वैसे के वैसे उठाए। बहुत ईजी पेपर था। आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद और शुभ दिन।